हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आज काफ़ी दिनों बाद 5-6 दिन बाद हम अपनी एक वीडियो के साथ मिल रहे हैं आप लोगों से। तो आज की जो हमारी वीडियो है वैक्स के बारे में है कि वैक्सिंग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम आते हैं अपनी ही टॉपिक पर। तो वैक्स के बारे में सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे कि हमारी उसमें भूमिका क्या होती है। अवांछित अनचाहे बालों को हटाने के लिए वैक्सिंग एक सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, लेकिन इस विधि द्वारा हाथों, बाहों, टांगों के बालों की ही साफ करना ठीक रहता है, क्योंकि चेहरे पर वैक्सिंग करते समय खिंचाव के कारण त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने का डर रहता है। वैक्स करने से धीरे धीरे बालों का ग्रोथ कम हो जाता है तथा इससे मृत त्वचा फिर चमक उठती है। अब हम देखेंगे सामग्री की हमें सामान क्या चाहिए होता है वैक्स करने के लिए। तो कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स। वैक्स पहले हम जान लेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड होता है, एक हॉट होता है। बिना धार वाला चाकू, जो चाकू होते हैं हमारी बिना धार वाली होनी चाहिए, क्योंकि धार वाली रहेगा तो कटने फटने की डर रहता है। तो हम धार वाली चाकू नहीं लेंगे, बिना धार की चाकू जो मार्केट में अवेलेबल होता है, 10 से 15 रुपया मिलता है, हम उसको ले लेंगे। टेल्कम पाउडर, एस्ट्रीजेंट लोशन, क्लीजिंग क्रीम, तौलिया, वैक्स पट्टी, स्टील का भगोना, कोल्ड क्रीम। हमें स्टील की भगोना की ज़रूरत पड़ती है जबकि हम वैक्स करते हैं, तो उसको गर्म करने के लिए। वैक्स गर्म करने की विधि। वैक्स 2 प्रकार के होता है, कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स। अधिकांश कोल्ड वैक्स ही प्रयोग में लाया जाता है। हॉट वैक्स को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पिघला रहता है तथा कोल्ड वैक्स को गर्म करना पड़ता है। इसे गर्म करने के लिए भगोना में पानी लेकर गर्म करें तथा उसमें बंद डब्बे को डालें। बंद डिब्बे को पानी में रखकर पानी उबालेंगे तथा पिघल जाने पर वैक्स गर्म बंद कर देंगे। यदि टीन का डब्बा हो तो गैस पर डिब्बा को ही रख देंगे। वैक्स करने की विधि। वैक्सिंग करने से पहले त्वचा को क्लीजिंग क्रीम से रुई द्वारा अच्छी तरह साफ करना चाहिए। साफ तौलिया से त्वचा पोंछकर उस स्थान पर टेल्कम पाउडर छिड़के और हल्की मालिश कीजिए। यदि त्वचा पर बालों की जड़ अधिक मोटी होने के कारण तकलीफ़ होती है तो वैक्सिंग करने से पहले कोल्ड क्रीम द्वारा मालिश करें, जड़ नरम हो जाती है। वैक्सिंग करने के लिए चाकू द्वारा गरम वैक्स त्वचा पर बालों की ऊपर वाली दिशा में लगाकर उस पर वैक्स पट्टी रखकर दबाएं ताकि पट्टी त्वचा के साथ चिपक जाए। अब बालों की जड़ के विपरीत दिशा में झटके के साथ पट्टी खींच लें। बाल जड़ से टूटकर कपड़े में के साथ चिपक कर आते हैं। इसके बाद ठंडे पानी से धो लेंगे और लोशन लगाएंगे। किसी किसी के स्किन पर दाना निकल जाता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। कोल्ड क्रीम से 2-3 मिनट तक मसाज करने से थोड़ी देर में ही ठीक हो जाता है। वैक्सिंग करते समय जिस डिब्बे में
वैक्स रखी हो उसे गर्म पानी के बर्तन में रखा जाता है जिससे वैक्स गर्म व पिघली रहे। याद रहे, चेचक, प्लास्टर और जलन तथा गर्म रोग वाले लोगों को वैक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आज हम लोग देख लिए कि हम लोग वैक्स कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वैक्स 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड और एक हॉट। तो जो कोल्ड होते हैं उनको गर्म करना पड़ता है, पिघलना पड़ता है, क्योंकि वो पिघला हुआ नहीं रहता है। लेकिन जो हॉट होता है उसको पिघलना नहीं पड़ता है, गर्म नहीं करना पड़ता है, वो ऑलरेडी पिघला हुआ रहता है। तो उसको क्या करेंगे, जैसे हमारी ये स्किन हो गया और स्किन पर हमारी स्किन पर मान लीजिए कि यहाँ पर हेयर्स होते हैं, तो सबकी जो हेयर्स होती है ये हाथों में ऐसे होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ होते हैं। तो इस पर हम वैक्स लेंगे, वैक्स लेकर के वैक्स का लेप चढ़ाएंगे। लेप चढ़ाने के बाद इसको जो हमारी पट्टी होती है, पट्टी को ऐसे साट देंगे। साटने के बाद क्या करेंगे ना कि ऐसे नहीं कबारेंगे। अगर हमारी जो ये हेयर से इस तरफ गया हुआ है, अगर हम ऐसे कबारते हैं तो क्या होएगा ना, तो उसमें वो हेयर जो है ना पट्टी में सट कर नहीं आएगा। जब हम इसको विपरीत दिशा में ऐसे चपकाने के बाद ऐसे पकड़ेंगे और झटके से ऐसे करके खींच लेंगे। ऐसे खींचने से क्या होगा ना कि जितने हमारे रोआएं ना उसमें सट जाएगा, मतलब हेयर होते हैं जो कि सट जाएंगे बाल। और ऐसे कबाड़ेंगे तो सारे झटके से मतलब कबाड़ जाएंगे। तो ऐसे करेंगे हम, कभी भी विपरीत करेंगे, ऐसे नहीं, सीधे नहीं। सीधे दिशा में करने से क्या होता है ना कि नहीं आएगा बाल, जो उछलक जाएगा, ऐसे तरफ से छलक जाएगा, नहीं आने को मतलब चांस ही नहीं बनता है, बहुत कम। हाँ बनेगा, 10-20 बाल आएंगे, तो 10-20 बाल आने से तो नहीं होगा। तो ऐसे हम करेंगे, तो इससे करने से हमारे सारे बाल क्या होती है, आ जाती है। और एक बात को ध्यान में रखना है हमेशा कि जिसके चेहरे पर चेचक हुआ रहता है, प्लास्टर और जलन जैसे कोई भी बीमारियाँ, चर्म रोग भी कोई भी बीमारियाँ हो, तो हमें क्या करनी है, उन लोगों की वैक्स नहीं करना चाहिए और नहीं करना है। क्योंकि वैक्स करने से क्या हो सकता है कि बीमारियाँ बढ़ जाए, इसीलिए हमें वैक्स नहीं करना चाहिए। वैक्स बनाने की विधि, अभी कभी क्या होता है ना कि हमारे घर में वैक्स अवेलेबल नहीं होता है और कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पास वैक्स जो होता है ना कम पड़ जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, कुछ घर में जो मटेरियल होते हैं उससे हम वैक्स बना सकते हैं। तो आज हम वैक्स बनाने की विधि भी देख लेंगे। शहद द्वारा भी घर में वैक्स तैयार की जा सकती है। इसके लिए 5 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस हल्की आंच पर लगभग 30 मिनट पकाएं। इसी दौरान चम्मच से चलाते रहें, फिर आंच से उतारकर थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर ठंडा होने दें। ये तो पहला विधि हो गया। अब दूसरा विधि देख लेते हैं। कई विधि है, कई विधि से हम बना सकते हैं। जो हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल होगा तो वैसी से बनाएंगे। घरेलू विधि द्वारा वैक्स तैयार करने के लिए लगभग 8 भाग चीनी की चाशनी बनाकर उसमें 1 भाग नींबू का रस, 1 भाग सरसों का तेल और 2 भाग पानी मिलाकर हल्की आंच पर लगभग आधे से पौन घंटे तक पकाया जाता है। जब घोल कत्थी रंग का होने लगे तो इसे आंच पर से उतार लें और ठंडे पानी में 1 बूंद डालकर देखें। यदि वैक्स ऊपर आ जाता है तो वैक्स तैयार नहीं है। अगर नीचे रह जाता है तो वैक्स तैयार हो गया है। अब उसे थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर ठंडा होने दें। जब हम वैक्स को क्या करेंगे, पकाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे पहले कि जब ठंडे पानी होता है, पानी में 1 चम्मच से निकाल कर डालेंगे। अगर हमारी जो वैक्स बन जाएगी, पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तो वो नीचे में बैठ जाएगी। अगर पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगी, अभी कच्चा रहेगा, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ पानी में तैरने लगेगा। जब पानी में तैरने लगेगा तो हमें ये समझना है कि हमारी वैक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा देर मुझे और पकाना है, तो थोड़ा देर और पकाएंगे। अब देखेंगे तीसरा विधि की तीसरा विधि क्या है। 2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच बादाम का तेल, 2 चम्मच गेहूं का आटा तथा
1 चम्मच दही को मिला के पेस्ट बनाएंगे तथा इसे हाथ पैर गर्दन पर लगाएं और 5 मिनट बाद उल्टी दिशा में रगड़कर छोड़ाएं। अनचाहे बालों से छुटकारा मिलेगा तथा त्वचा खिल उठेगी। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, आज का नोट्स। तो ये वैक्स का सारा नोट्स हमारा आज इसमें कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। तो कैसा लगा आप लोगों की हमारी वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।